हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल हिंसा को लेकर एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। तो ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जिस तरीके से अब बंगाल हिंसा पर एसआईटी जांच की मांग को लेकर यह याचिका दायर की गई थी और उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और कहा कि इस मामले की सुनवाई 7 जून को होगी। तो फिलहाल आपको बता दें, बंगाल हिंसा को लेकर लगातार अब इंसाफ की जो गुहार है वो कोर्ट तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट में कई याचिकाएं बंगाल हिंसा को लेकर दायर की गई है। वहीं एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें राज्य में प्रायोजित हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा मिले और उनके पुनर्वास की मांग इस याचिका में की गई थी। साथ ही बंगाल हिंसा की एसआईटी जांच हो, उसका गठन किया जाए, ये मांग भी इस याचिका में की गई थी। तो याचिकाकर्ताओं की ओर से साफ तौर पर अपील इस याचिका में की गई थी कि दरअसल बंगाल हिंसा की जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से ये राज्य प्रायोजित हिंसा है और पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, उनके पुनर्वास को लेकर राज्य सरकार कोई भी काम करती नजर नहीं आ रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। आपको बता दें, याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि दरअसल वो याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुई हैं और उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि वो मानवीय जो राहत है उसकी मांग सुप्रीम कोर्ट से करती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो बेंच थी उसने ये टिप्पणी की कि दरअसल इस मामले पर अभी वो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उसके बाद जो वरिष्ठ अधिवक्ता थी पिंकी आनंद, उनकी तरफ से यह कहा गया कि बंगाल हिंसा को लेकर मानव अधिकार आयोग से लेकर महिला आयोग तक ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की यह बेंच उनसे अनुरोध करे कि दरअसल वो अपनी जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपे। और जब वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट से यह गुजारिश की गई तो उसके बाद आपको बता दें, इस मामले में अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग के अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को भी इस पूरे मामले में अब पक्षकार बनाया गया है। तो आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट में अब 7 जून को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से बंगाल में हिंसा का तांडव देखने को मिला और बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ अत्याचार, उनकी हत्याएं और जिस तरीके से बच्चों को भी नहीं बख्शा गया, साफ तौर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसके अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तमाम इन आयोग के द्वारा बंगाल हिंसा को लेकर रिपोर्ट तैयार की गई है। और हाल ही में दलित आयोग भी बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचा था, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट तैयार की है। और यही गुजारिश सुप्रीम कोर्ट से वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद की ओर से की गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दरअसल इन्हें अब मौखिक अनुरोध पर पक्षकार बनाया जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अब इस पूरे मामले में पक्षकार बनाया है। तो जिस तरीके से याचिकाएं लगातार सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही हैं कि बंगाल हिंसा की अब एसआईटी जांच होनी चाहिए, क्योंकि साफ तौर पर बंगाल हिंसा को लेकर जिस तरीके से टीएमसी सरकार का रवैया रहा है और जिस तरीके से वहां का पुलिस प्रशासन लगातार मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है, उसके बाद अब पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार कोर्ट में लगाते नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ ये एक याचिका बल्कि आपको जाने इससे पहले भी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं। और बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार, जिनकी बेरहमी से टीएमसी के गुंडों ने हत्या की थी, उनके परिवार की ओर से भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह मांग की गई थी कि एसआईटी की जांच बंगाल हिंसा में होनी चाहिए। और एक और जो बीजेपी के बूथ कार्यकर्ता थे हॉरन अधिकारी, उनकी पत्नी की ओर से भी याचिका दायर करते हुए यह अपील की गई थी कि दरअसल एसआईटी जांच करे या फिर सीबीआई का गठन पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर किया जाए, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे। इसके अलावा भी राष्ट्रपति शासन से लेकर सीबीआई जांच की मांग को लेकर कई याचिकाएं इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं। तो अब बंगाल हिंसा को लेकर इंसाफ किस तरीके से पीड़ित परिवारों को मिल सके,
इसको लेकर अब कोर्ट का रुख लगातार किया जा रहा है और आज भी जिस जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, आपको बता दें इस याचिका को अरुण मुखर्जी, देवजानी हलदर, प्रोसंदा दास, इन तमाम याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर किया गया था, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया था कि दरअसल बंगाल में कई ऐसे जिले हैं जो चुनाव के नतीजों के बाद हिंसा से प्रभावित हुए हैं और किस तरीके से जो ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं इन्होंने अब याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। उनकी तरफ से कहा गया था कि उनके घरों और कार्यालयों को भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने नष्ट किया है और यही वजह है कि अब उन्होंने कोर्ट का रुख किया है कि बंगाल हिंसा की एसआईटी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही है वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये सत्ता के कैद में पुलिस इस वक्त आ चुकी है और यही वजह है कि पुलिस ने अभी तक जो भी जांच की है और जिस तरीके से उनके बयान सामने आए हैं वो साफ तौर पर दिखाते हैं कि किस तरीके से टीएमसी का संरक्षण इस वक्त वहां की पुलिस को मिला हुआ है और यही वजह है कि लगातार इन टीएमसी गुंडों को भी अब बचाने की पुरजोर कोशिश न सिर्फ टीएमसी सरकार की ओर से की जा रही है, ममता बनर्जी की ओर से की जा रही है, बल्कि पुलिस प्रशासन भी इन पर कोई कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा है और लगातार अब इंसाफ की गुहार कोर्ट में लग रही है। तो फिलहाल आपको बता दें जिस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है, जस्टिस विनीत सरन की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ये नोटिस जो है वो जारी किया है और जिस तरीके से याचिका लगातार दायर की जा रही है और कोर्ट लगातार सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी अभिजीत सरकार की परिवार की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा था और उसके बाद अब एक और याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और आने वाले वक्त में 7 जून को आखिर क्या कुछ फैसला इस पूरी याचिका पर निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल बंगाल हिंसा को लेकर जहां लगातार ममता बनर्जी कहीं ना कहीं इस हिंसा को दबाने की कोशिश कर रही हैं, जांच किसी भी टीएमसी के गुंडों पर ना हो पाए इसको लेकर तमाम तरीके से दबाव जो है वो ना सिर्फ पुलिस प्रशासन पर बनाया जा रहा है बल्कि तमाम जो आयोग है जो जांच के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंच रहा है उस पर भी लगातार दबाव बनाने की कोशिश ममता बनर्जी की ओर से की जा रही है। इतना ही नहीं, राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने जो हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया उसके बाद लगातार उन्हें भी घेरने की कोशिश जारी है। तो बंगाल की असल स्थिति क्या है उसे कोई ना देख पाए इसको लेकर तमाम पैतरे ममता बनर्जी अपना रही है। लेकिन अब साफ तौर पर बंगाल में जिस बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है और टीएमसी के गुंडे घुसपैठिए और रोहिंग्या लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, पीड़ित परिवारों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, थाने से उन्हें मुजरिम के तौर पर वापस अपने घर को लौटना पड़ रहा है। तो यही तमाम स्थिति है जिसके बाद लगातार अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ, उनके इस तानाशाही शासन के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। आपको बता दें लगातार याचिकाएं जो हैं वो पीड़ित परिवार, सामाजिक कार्यकर्ता और लगातार जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से कोर्ट में दायर की जा रही हैं। लेकिन वहीं तमाम जो महिला वकील हैं उन्होंने भी ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो 2000 से ज्यादा देश भर की जो महिला अधिवक्ता हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर लिखा है और बंगाल हिंसा में वो संज्ञान ले उसकी मांग की गई है। इतना ही नहीं, आपको बता दें 146 रिटायर अधिकारी हैं जिन्होंने अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर एसआईटी का गठन किया जाए और पश्चिम बंगाल हिंसा की जांच एसआईटी करे इसकी मांग की गई है। तो इस तरीके से अब बंगाल में ममता बनर्जी का तानाशाही शासन नहीं चलेगा, राष्ट्रपति शासन वहां लगना चाहिए और बंगाल हिंसा पर जो ममता बनर्जी लगातार जांच नहीं करने देना चाह रही है उसकी जांच एसआईटी या सीबीआई करे इसकी मांग भी तेज हो गई है। लेकिन फिलहाल कोर्ट का रुख भी बंगाल हिंसा को लेकर अब साफ नजर आ रहा है। जो याचिकाएं दायर की गई हैं उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि ये राज्य प्रायोजित हिंसा है जिसकी जांच होनी बेहद जरूरी है। जाहिर तौर पर इन तमाम आरोपों पर भी गौर किया जाएगा कि आखिर क्या राज्य सरकार की मिलीभगत है, क्या
इन घटनाओं की अनदेखी राज्य सरकार की ओर से की गई है। जिस तरीके के तमाम जो आरोप हैं वो याचिका में लगाए गए हैं, जाहिर तौर पर बंगाल में इस वक्त भयावह स्थिति है। हिंसा का जो तांडव है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस पर ममता बनर्जी और उनका पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।